संसद के आज सदन कार्रवाई के दूसरा दिन कल के हंगामेदार के बाद आज भी हंगामेदार होने के आसार। कल राम मंदिर चढ़ावा चोरी पेपर लीक को लेकर 6 बार रोकनी पड़ी थी कार्रवाई। मानसून सत्र के बीच एनडीए का मंगल मिलन आज 9:30 बजे होगी अहम बैठक में पीएम मोदी एनडीए के नेता को करेंगे संबोधित। आज मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। सीएम आवास पर होगी बैठक। आज सहारनपुर पहुंचेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। दीक्षांत समारोह में बांटेंगे 99 स्वर्ण पदक। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय में होगा समारोह। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से तबाही का मंजर। बारिश की चेतावनी के बीच स्कूली में छुट्टी घोषित, कई इलाकों में भीषण लैंडस्लाइड। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व है। हर साल बड़ी संख्या में शिव भक्त मां गंगा का जल लेने हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। यात्रियों की सुरक्षा, स्नान, ठहरने और आने जाने की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार में बड़ी बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। उनके हर तरह की सुविधाओं की व्यवस्थाएं की जाए, साथ ही साथ उनकी जो यात्रा है वो सुगम हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, दूर दूर से कांवड़िये आते हैं, हरिद्वार आते हैं, इसके साथ ही साथ ऋषिकेश आते हैं और उनके सुरक्षा को देखते हुए खास इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और साथ ही साथ तमाम सुविधाएं, पेयजल संबंधी तमाम चीजों का भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा पर्व है और हर साल बड़ी संख्या में शिव भक्त मां गंगा का जल लेने के लिए हरिद्वार आते हैं, साथ ही ऋषिकेश भी पहुंचते हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ियों के स्वागत के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और यात्रियों की सुरक्षा, स्नान, ठहरने और आने जाने की सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी हरिद्वार में बड़ी बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। कांवड़ यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का ये क्षेत्र बन जाता है। तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है। हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़ी आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, तो हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, बिना किसी व्यवधान के हो और उनका भी अच्छा हो और यहाँ के लोगों को भी एक अच्छा अनुभव हो। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। उत्तराखंड की ऊर्जा आवश्यकताओं, जल विद्युत परियोजनाओं और इसके साथ ही साथ पंप स्टोरेज परियोजनाओं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पिटकुल की एडीबी सहायतित परिपोषण, इसके साथ ही
परियोजना सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार की ओर से समय समय पर केंद्रीय पुल से अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने के लिए जा रहे सहयोग की भी आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। वहीं चार धाम यात्रा और आगामी कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत मांग में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने जुलाई 2026 की शेष अवधि के लिए 150 मेगावाट और इसके साथ ही साथ अगस्त 2026 के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत केंद्रीय पुल से उपलब्ध कराने को अनुरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि विद्युत मंत्री ने मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और साथ ही साथ विद्युत बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने की भी बात कही। जुलाई के लिए 150 और साथ ही साथ अगस्त के लिए 200 मेगावाट बिजली की मांग की। हरिद्वार पुलिस ने पूरे जिले में विशेष अभियान चलाकर बिना अनुमति और निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकरों पर बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान शहर क्षेत्र के 31 और देहात क्षेत्र के 63 कुल 94 धार्मिक स्थलों से निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में संचालित लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं और इसके साथ ही पुलिस ने संबंधित प्रबंधकों और समितियों को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। और साथ ही साथ एसपी क्राइम निशा यादव ने बताया कि यह अभियान माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले भर में कार्रवाई जारी रहेगी और यदि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति या निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर संचालित करती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे जो लाउड स्पीकर्स लगाए जाते हैं जो हाई वॉल्यूम पे बजाए जाते हैं जिनसे पब्लिक को डिस्टर्बेंस हो सकती है उनके संबंध में कार्रवाई की गई है और वो लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। विभिन्न थानों द्वारा ये कार्रवाई की गई है। और वहीं देहरादून से खबर आपको बता दें जहां सोशल मीडिया पर खुद को पहाड़ प्रेमी बताने वाले राजेंद्र उत्तराखंडी द्वारा बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं और महिलाओं के विरुद्ध की गई अभद्र टिप्पणी और अपमानजनक टिप्पणियों के मामले पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पर बीजेपी महिला मोर्चा ने उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का आभार जताया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के यह स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए राज्य में कोई भी जगह नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। बीजेपी महिला मोर्चा ने पुलिस का आभार जताया है। आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी। राजेंद्र उत्तराखंडी ने टिप्पणी किया था, खुद को पर्यावरण प्रेमी बताते हैं और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा और बड़ा संज्ञान लिया है जिसके बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके लिए महिलाओं ने पुलिस का आभार जताया है, सरकार का आभार जताया है। राजेंद्र उत्तराखंडी जो अपने आप को पर्यावरण प्रेमी बताते हैं, जिन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी महिलाओं पर और महिलाओं के खिलाफ भी देखिए अभद्र टिप्पणी का ये पूरा मामला आप तक साझा कर रहे हैं, जहां अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। राजेंद्र उत्तराखंडी की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ साफ और सख्त आदेश दिया है कि अगर महिलाओं का कोई अपमान करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने तकनीक का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। पुलिस ने करीब 46 लाख रुपए कीमत के खोए हुए मोबाइल फोन और उनके मालिकों को वापस सौंप दिए हैं। एसपी क्राइम निशा यादव ने आम जनता से फॉर्म घूमने कर CEIR पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की अपील की है। तो पुलिस ने तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कर मोबाइल जब्त कर लिया है, मोबाइल बरामद कर लिया है और उनके स्वामियों को सौंप दिया गया है। जहां मोबाइल स्वामियों ने मोबाइल पाकर पुलिस का आभार व्यक्त किया और उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को जरूर मिली। तो ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई।
इनकी मार्केट वैल्यू इज अराउंड 46 lakhs। ये वो फ़ोन है जो किसी कारण वजह से छूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं, उनको हमारे पोर्टल के माध्यम से ट्रेस किया जाता है और उनकी फिर रिकवरी की जाती है। तो सावन शुरू होने से पहले ये एक सिडको पुलिस का एक जनता के प्रति एक मैसेज और एक भेंट है कि जो भी अगर ऐसे जो तीर्थ यात्री आते हैं जिनके मोबाइल फोन यहाँ गुम हो जाते हैं, उनको इस पोर्टल के माध्यम से रिकवर किया गया। इसमें मल्टीपल ब्रांड्स के फ़ोन है, इंक्लूडिंग आईफोन एंड सैमसंग, पोको एंड इस सभी ब्रांड्स के फ़ोन है जो यहाँ गुम हो गए थे। इनकी कीमत लगभग 46 लाख है और लगभग 205 फोन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समावेशी शिक्षा मिशन 2030 का शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशेष बच्चों के लिए विजुअल लर्निंग करिकुलम, साथ ही इस पर आधारित पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा को सरल, प्रभावी और हर बच्चे तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, पीएम आवासीय विद्यालय और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि राज्य में करीब 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पंजीकृत हैं, जिनके लिए विशेष सुविधाएं और शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें विशेष सुविधाएं और शिक्षकों की व्यवस्था की गई। समावेशी शिक्षा को अब बढ़ावा जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा मिशन शुरू किया है और हर बच्चे तक पहुंचाना सरकार की देखी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, पीएमसी विद्यालय और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में करीब 5,800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पंजीकृत हैं, जिनके लिए विशेष सुविधाएं और शिक्षकों की व्यवस्थाएं की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह अच्छी पहल, जहां तमाम उन बच्चों को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है जिन्हें विशेष सुविधाओं की जरूरत है, उनके लिए विशेष सुविधाएं और शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। तो विशेष बच्चों के लिए ये नई पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की है, समावेशी शिक्षा को, जिससे बढ़ावा मिलेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा मिशन शुरू किया है, जिसके तहत विशेष सुविधा और शिक्षकों की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यात्रा देखिए बहुत बड़ी आस्था और श्रद्धा की यात्रा होती है। शिव भक्त कांवड़िए माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर जाते हैं, महादेव को जल अर्पित करते हैं और उन सब का केंद्र हमारा हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास का ये क्षेत्र बन जाता है। तो हमारे लिए विशेष अवसर होता है, हमारे लिए एक बड़ा प्रतीक्षा भी रहती है कि कांवड़ आएगा, शिव भक्त कांवड़ी आएंगे, शिव दूत आएंगे, उनके भक्त आएंगे, तो हम स्वागत करें। तो हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और अच्छा करेंगे। हमने सभी तैयारियां की हैं। अभी 2 दिन के बाद हम बड़ी बैठक भी हरिद्वार में इसमें करने वाले हैं, जैसा कि हर वर्ष करते हैं कि उनके लिए आने के लिए, जाने के लिए, उनकी सुरक्षा के प्रबंध, जल लेने के प्रबंध, स्नान के प्रबंध, अन्य जो आवास की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, जो भी सभी व्यवस्थाएं अच्छी हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो। और देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। अब आगमन करने में काफी दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। हालांकि पानी को हटाने की जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद गाड़ियों की रफ्तार जरूर धीमी होती हुई नजर आई। देहरादून में बारिश से वातावरण प्रभावित हो गया है। जलभराव से सड़कों पर लंबा जाम लग चुका है। हालांकि जल को, पानी को हटाने की जद्दोजहद की जा रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ गई। वहीं बारिश के कारण फिसलन बढ़ने और कम दृश्यता की वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो चुकी है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की
की गई है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां मूसलाधार बारिश की वजह से रास्तों में जल भर गया है, पानी भर गया है, जिससे आवागमन में काफी दिक्कतें और परेशानी हो रही है। लंबी लंबी जाम लग गए, जिस वजह से लोगों को सामान्य दिनों में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय घर पहुंचने तक लगा। बारिश की वजह से यहाँ गाड़ियों की रफ्तार जरूर रुकती हुई नजर आई, धीमी होती हुई नजर आई। बारिश की वजह से यातायात काफी प्रभावित हुआ है, जिसके बाद से जलभराव से सड़कों पर लंबा लंबा जाम लग गया। सामान्य समय से ज्यादा समय लगा लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। साथ ही साथ लगातार बारिश की वजह से दृश्यता भी कम दिखाई दे रही थी। इस वजह से भी गाड़ियों की जो रफ्तार थी वो धीरे होती हुई नजर आई। जलभराव से सड़कों पर लंबा लंबा जाम देखने को मिला। इसके साथ ही साथ कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहां मौसम विभाग ने भी पहले भी अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद लगातार बारिश की तस्वीर सामने आ रही है और लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भर गया है, जिससे जरूर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, दृश्यता भी कम हुआ है। इस वजह से भी लोगों की जो गाड़ियां रफ्तार पकड़ती हुई नजर नहीं आ रही हैं। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई जिलों में 20 जुलाई को रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से प्रदेश भर में स्थिति को जानकारी ली और उन्होंने सभी विभागों और जनपदों को सतर्कता के साथ कार्य करने के लिए निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुगम ने रविवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश भर में बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और समीक्षा के दौरान मौसम पूर्वानुमान, संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति, सड़क संपर्क और नदियों के जलस्तर, राहत एवं बचाव संसाधनों की उपलब्धता का तथा विभिन्न विभागों की तैयारियों का आकलन किया। तो कई जनपदों के लिए यहाँ पर बता दें कि लगातार बारिश की वजह से परेशानियां हो रही हैं। सीएम धामी ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि तमाम जो सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था कर ली जाए। साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। पर्यटकों, श्रद्धालुओं और लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि चेतावनी रेखा से बाहर ना जाएं। इस बीच आपको बताते चले कि आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार रमन ने प्रदेश भर में स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने सभी विभागों और जनपदों को सतर्कता के साथ काम करने के लिए निर्देश दिया। इसके साथ ही साथ सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने रविवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश भर में बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है और समीक्षा के दौरान मौसम पूर्वानुमान, संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति और सड़क संपर्क, नदियों के जलस्तर, राहत एवं बचाव संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न विभागों की तैयारियों का आकलन किया। और चमोली जनपद के नंदप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है, जिसके चलते प्रथा द्वीप इलाके में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया है। सड़कों पर भारी मलबा आने की वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस दौरान हाईवे से गुजर रहा एक बोलेरो वाहन मलबे से फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हाईवे से मलबा हटाने और यातायात सुचारू करने का काम किया गया है। तो देखिए, भूस्खलन की वजह से रास्तों में मलबा आ जाने की वजह से आवागमन में बाधित हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद इस मलबे को हटाया गया, जिसके बाद से सुचारू रूप से यात्रा प्रारंभ हो चुकी। लेकिन आपको बताते चले कि घंटों जाम की स्थिति बनी रही, काफी समय लगा मलबा हटाने में। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की लगातार तस्वीरें उत्तराखंड से अलग अलग जगहों से आ रही है और इसमें भूस्खलन होने की वजह से रास्तों पर मलबा आ जाने की वजह से लंबा लंबा जाम लग गया। काफी मशक्कत के बाद इस मलबे को हटाया गया। तस्वीर आपको चमोली से दिखा रहे हैं, जहां चमोली के जनपद नंदप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है, जिसके चलते प्रभावित इलाकों में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया और साथ ही साथ सड़कों पर भारी मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह से ठप पड़ गई है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान हाईवे से गुजर रहा एक बोलेरो वाहन मलबे में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हाईवे से मलबा हटाने के यातायात सुचारू करने का काम किया गया। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां भूस्खलन की वजह से सड़कों पर मलबा आ गया।
उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव और आपदा प्रबंधन विभाग को प्रदेश में बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि जहां भी भारी बारिश का या फिर भूस्खलन या फिर सड़क बंद होने की स्थिति बनती है, वहां प्रशासन तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करे। उन्होंने सड़क, बिजली, पेयजल और सुचारू संचार जैसी जरूरी सेवाओं की प्राथमिकता से बहाल करने के लिए भी बात कही है, निर्देश दिया है। साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों की निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और यात्रियों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की है। तो भारी बारिश को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से 20 जुलाई के लिए अलर्ट जारी किया गया था। ऐसे में चारधाम मार्ग यात्रा का अलग अलग स्थानों पर भूस्खलन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए सोमवार को एहतियातन के तौर पर चारधाम यात्रा का संचालन अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए रोकने का फैसला लिया गया। गढ़वाल आयुक्त ने संबंधित जिलाधिकारी एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा मार्गों पर मौजूद तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए और मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित होने के बाद ही आगे की यात्रा की जाए। तो अस्थायी रूप से चारधाम यात्रा रोक दी गई और जैसे ही मौसम सही होगा फिर ये यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। तो मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है, जहां लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले, सरकार ने भी सख्त हिदायत दी है कि तमाम जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए वो सुविधाएं करनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तमाम जो राहत टीम है वो चौकन्ने रहें। चमोली में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। इस दौरान बद्रीनाथ हाईवे राजमार्ग पागल डालय और भनेर पानी के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग प्रशासन ने खोल दिया है। इस बीच आपको बता दें, जो भारी मलबा सड़क पर आने की वजह से सड़क मार्ग बंद हो गई थी। लगातार बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन ने खोल दिया है। इस बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। भारी मलबा आने की वजह से मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था, लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से भी हाल बेहाल है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन ने खोल दिया है और अब यातायात सुचारू रूप से चल रही है। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा करें, जहां चमोली में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस दौरान बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पालन नाली और भरे पाली के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग प्रशासन ने खोल दिया है, जो भारी मलबा सड़क पर आने की वजह से सड़कों पर बंद हो गई थी और अब सुचारू रूप से आवागमन जारी है। रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा, आकाशीय बिजली और तेज बारिश की संभावना जताई है और इसे देखते हुए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों के साथ साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यकतात्मक कार्रवाई करने की भी बात कही है। ऐसे में ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर साफ साफ ये संदेश दिया गया है लोगों को सतर्क रहने के लिए। प्रशासन ने भी लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से हाल बेहाल है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं और प्रशासन की वजह बताते चले कि लोगों को सख्त हिदायत दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और खराब मौसम में यात्रा करने से बचें। तो लगातार बारिश की वजह से इस वक्त कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, जिसके बाद लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। देहरादून के संतला देवी मंदिर क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। 7 लोग बीच नदी में बने टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही सेनानायक SDRF अर्पण यदुवंशी के निर्देशक में उप निरीक्षक राजभर सिंह राणा के नेतृत्व में SDRF और पुलिस ने संयुक्त अभियान शुरू किया। तेज बहाव, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच SDRF के फायर सर्विस के साथ कर सभी 7 व्यक्तियों को कुशल बाहर निकाला गया।
नैनीताल में राज्य अतिथि गृह परिसर में स्ट्रीट लाइट ठीक करने के समय करंट लगने से एक तकनीशियन की मौत हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान रामपुरा वार्ड नंबर 8 निवासी महेंद्र सिंह के रूप में हुई है। वे राज्य अतिथि गृह में तकनीशियन के पद पर कार्यरत थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्ट्रीट लाइट की मरम्मत के दौरान उन्हें करंट लगा और वो खंभे से नीचे गिर गए। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे पास आज सुबह पेशेंट आया था। उसका नाम महेंद्र सिंह है, 30 इयर्स मेल, रुद्रपुर का रहने वाला है। यहाँ पर वो नैनीताल क्लब में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। वो आज पोल पे चढ़ा था किसी बिजली के काम से। उस पोल से उसको बिजली का झटका लग के वो नीचे गिरा। उसके सर पे भी चोट आई और उससे उसकी मौत हो गई थी। वो यहाँ पर ब्रॉड डेड की अवस्था में ही आया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।